अगर आपको सच में इनकी फिक्र नहीं होती ना, तो फोटो अभी तक संभाल के नहीं रखा होता आपने। क्या जवाब दूं मैं इस रूहानी के सवाल का? इससे पहले ये कोई और सवाल करे, मुझे कोई बहाना बनाना पड़ेगा। अरे सर, आप आराम से, आपको चोट भी लगी है ना? पर आपको चोट कैसे लगी? वहाँ वो पीछे वाला कबाड़ है ना, वहाँ पर गई थी जीजी, वो पैर में कील चुभ गया। पट्टी कर दिए हैं हम, अभी ठीक है। का जीजी ठीक है ना? हाँ, पट्टी हो गई है। नहीं, कील चुभी है, जंग हुआ तो इन्फेक्शन हो सकता है। टेटनस का इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा माँ। गुरु एक काम करो, तुम माँ को रूम में लेकर जाओ, मैं इंजेक्शन लेकर आती हूँ। लड़की है ये जादूगर नहीं, हर बात की काट है इसके पास। इस घर में टिकना है तो इस रूहानी को खुद से दूर करना पड़ेगा। पुष्पी, आइए माँ। हाँ, नहीं गुरु, हमें इंजेक्शन नहीं लगानी, हमको ना बहुत डर लगता है, हमें बचा लो। देखो हम बिल्कुल ठीक है। माँ कुछ नहीं होगा। क्या हुआ माँ? इंजेक्शन से इतना कैसे डरने लगी आप? हॉस्पिटल में तो आपने बहुत सारे इंजेक्शन लगाए थे। वही तो, इतना झेल चुके हैं कि अब और नहीं। तुम जाओ यहाँ से। हमें तुम्हारे इलाज की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा माँ, शांत हो जाइए आप। अरे बहरी हो क्या, सुनाई नहीं देता? जाओ यहाँ से। गुरु पकड़ो माँ को। माँ कुछ नहीं हुआ। बड़ी जिद्दी लड़की है, मना किया ना सुई नहीं लगवानी मुझे। लगवानी तो पड़ेगी माँ, आपके पैरों में खील लगी है। कोई कील भी नहीं चुभी हमें। ये मामूली से चोट है, हम ठीक हो जाएंगे। फिर मामी ने झूठ क्यों बोला? अरे फिर उसी से पूछो ना, उसने झूठ काहे बोला? हमसे काहे सवाल जवाब कर रही हो तुम? ये क्या बोल दिया मैंने? हम तो ऐसा ही बोल दिए थे। हमको लगा कि गोड़ में चोट लगा है, तब कील लग गया होगा। अच्छा छोड़िए, ये बच्चियां पहले लीजिए, रसोई में गिर गई थी ना। आपकी है ना? ये तो ढीली है। हाँ तो
ढीली थी तभी तो गिर गई थी ना। गुरु बेटा एक बात बताओ, जब तुम्हें इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना और ना ही हम इसे अपनाना चाहते हैं, फिर ये हर बार आके हर बात में हर चीज पे अपना नाक क्यों घुसाती है? बोल दे उसको चली जाए यहाँ से, हमारी नजरों से दूर हो जाए। अच्छा ठीक है माँ। चलो कंपाउंड। स्टोर रूम के बाहर गलियारे में मिलो अभी। चलिए। फोटो रूहानी के हाथ कैसे लगी? लिली जी, घर के अंदर कुसुम जी की चीजों को संभालना आपका काम था। इतनी होशियार होकर ये बेवकूफी कैसे कर बैठी आप? त्रिपुरारी जी, आप हमसे ऐसे बात कर रहे हैं? अरे कहाँ संभाले हम? उनका सामान संभाले कि ये औरत को संभाले? हर बात में नाचने का जगह खोज लेती है औरत। अरे डर लगता है आपको कि इस पर से नजर हटा तो कोई इसको नाचते हुए ना देख ले। पूरा घर को सिनेमा हॉल बना के रखिए, आप नहीं समझेंगे। अरे हम तो अभी अभी आए हैं, हमें काहे को 100 बात की एक बात है जीजी, जब तक वो पैसे हमारे हाथ नहीं लगते तब तक कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा होना चाहिए। अब आपको बहुत संभल कर कुसुम जीजी की जिंदगी जीनी पड़ेगी, समझे? कहा है कि वो फोटो रूहानी के हाथ लगी है और वो लड़की बाल की खाल को निकाल के रहेगी, इसलिए उसके सामने और उसके पीछे संभल कर रहना उस रूहानी से। चलो आराम करो। नहीं, मुझे तो आराम की जरूरत ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी? ठीक है फिर। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। वो हम फोन में देखे थे 24 घंटे तक तुम्हें आराम करना है, और जब तक हम ना कहे ना इस बिस्तर से तुम उठोगी नहीं कंपाउंडर। और मैं उठ गई तो मर गई तो तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। चुप हो, मतलब फर्क पड़ता है। प्यार है तो मान क्यों नहीं लेते कि हमारा रिश्ता बनते बनते किसी साजिश के साए में बिखर रहा है। अच्छा, किसकी साजिश? माँ की?
पापा, दादी, भैया, भाभी, कौन है इस घर में हमारा दुश्मन? धूल के बादल में अक्सर सच छुप जाता है गुरु, पर देखना एक दिन ये धुंध हटेगी भी और सब साफ हो जाएगा। ये तुम्हारा भ्रम है कंपाउंडर। नहीं गुरु, ये विश्वास है मेरा। और देखना, मैं ये पता लगा के रहूंगी कि इस साजिश के पीछे कौन है। ये संजोग है या कुछ और? क्योंकि माँ तो हमेशा अपने दाहिने हाथ से सारा काम करती है। हमारी कटोरी का है। माँ ने फिर से बायां हाथ यूज किया। अब सॉरी माँ, मैं भूल गई थी। दाल दादी, घर से भागने के बाद पुष्पी मौसी का क्या हुआ? मतलब वो कहाँ चली गई, क्यों गई और कैसे? काहे गड़े मुद्दे उखाड़ रही हो? कहा ना नचनिया बनने चली गई। उसे शौक था फिल्मों में हीरोइनी बनने का। चली गई हीरोइनी बनने, काम ढूंढने निकल गई। हमें नहीं पता उसे काम मिला या नहीं, जिंदा है या मर भी गई। हमारे मन और मुंह का स्वाद खराब मत करो फालतू के सवाल पूछकर। पीछे भगबे करी जहाँ रही रसगुल्ला चोटा तो लगबे करी। मामी जी, पहले चैन से खाना फिर गाना। मैं रख कर आती हूँ। पीछे भगबे करी जहाँ रही रसगुल्ला चोटा तो लगबे करी।
चुटकी बहुरिया बेजोड़ दाल बनाई हो। अब हम तक गट गट करके सब पी गए, अब खाना अभी बाकी है, तो एक और दाल दे दो। माँ, हम सॉरी माँ, आप ठीक तो है? हे भगवान, देख लीजिए त्रिपुरारी जी, टीटी के बेटी का रफ्तार तो ट्रेन से भी ज्यादा तेज है। पहले जीजी को हार्ट अटैक दे दी, अब हम इनका गोट पर गरम गरम दाल गिरा के चला दी। अब नहीं तो हमारा नाम लगा देगी कि हम ही कटोरी खिसका लिए थे। देख लीजिए। हटो, पीछे पीछे हटो, हटो, जीजी का पैर जर गया। तो हटो यहाँ से। मामी हटिए, हम पानी डालते माँ को आराम मिलेगा। गुरु, हमें एक बात बताओ, हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी सजा दे रही है तुम्हारी ये कंपाउंडर? अरे इससे पहले हमसे झूठा इल्जाम लगाया कि हमारी अलमीरा में वो तोहफा रखा है, जब नहीं मिला तो ऐसे दाल गिरा के हमारा पैर जला दिया। एक पैर में तो वैसे ही चोट लगा था, अब क्या हमारी जान लोगी तो? अरे नहीं है भैया हमारे पास वो तोहफा, हम कहाँ से लेके आए बताइए ना अम्मा। चौधरी साहब आप भी कुछ बताइए। गुरु, हमने तुम्हें समझाया था ना, ये टीटी की लड़की तुम्हारा जिम्मेदारी है, और इसका भार भी तुम ही उठाओगे। तो देख लो, क्योंकि जिस तरह ये हम सबको दुख दे रही है ना, अगर हम अपने पे आ गए, वही का इलाज शुरू कर दिया, तो यही नहीं, इसका पूरा खानदान शमशान घाट पहुंच जाएगा। समझा दो इसे। जसलीन बहुरिया, देखा हमारा मदद कर दो, लेके चलो ना जीजी को उनका कमरा में। चलिए जीजी, आपको बर्फ से सेक देते हैं, आराम मिलेगा। चलिए लेके चलो, दोनों पैरों से चोट लगे। चलो चलो चलो। ये टीटी की बिटिया जब से घर में आई है, 2 वक्त की रोटी चैन से नहीं खा सकते। कितनी बार कहे हैं तुमसे हमारी माँ से दूर रहा करो, फिर काहे बार बार उनके पास चली जाती हो? देखो तुम्हारी इस नौटंकी से ना किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर हमारी माँ को पड़ता है। दिल दुखता है उनका, बेचारी भोली है, समझ नहीं पा रही है तुम्हारे इस खेल को। पर गुरु सुनो ना मेरी बात, माँ बदल गई है, कुछ अलग अलग सी लग रही है। बस कंपाउंडर, अपने बारे में हम 100 बातें सुन लेंगे और हमारी माँ के बारे में एक शब्द नहीं सुनेंगे। और हका, जब तक हमारी माँ तुम्हारा साथ दे रही थी तो भली थी, अच्छी माँ थी, और अब तुम्हारी सच्चाई उनके सामने आ गई, वो तुम्हें पहचान गई तो अलग अलग सी लगने लग गई। हाँ देखो, आखिरी चेतावनी दे रहे हैं तुमको, अगर तुम्हारी वजह से हमारी माँ की आंखों में आंसू आया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उठा लो फोन और थोड़ा ध्यान ना काम पर भी दे लो, और हमें भी देने दो, कुछ हमलावर को पकड़ने जा रहे हैं। हेलो, कांग्रेचुलेशंस मैम, सिटी हॉस्पिटल में आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया है, तो कल आकर आप ज्वाइन कर लीजिए।
मैंने तो किसी चीज के लिए अप्लाई नहीं किया। शायद गलतफहमी हुई होगी। स्टील मैम से बात करनी पड़ेगी। आज तो बाल बाल बच गए। आज तो टीटी के बेटी को शक हो गया था कि आप कुसुम जीजी नहीं। अरे डरती बहुत हो तुम। 7 मांग भरती हो, एक पे तो भरोसा करो। अगर उसको पता भी चल जाता तो क्या हो जाता? साबित कैसे करती? बेकार में हमारा पैर जला दिया। ए, जीजी, आपका अगर पैर जला है तो आपको रोकने के चक्कर में हमारा जुबान भी जला है। आप तो कहीं भी ऐसे माधुरी दीक्षित बन के खड़ा हो जाती हैं। आपको समझ काहे नहीं आ रहा है कि आप कुसुम जीजी नहीं, पुष्पी हैं। इस बात पर पर्दा पड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप नहीं जानती हैं टीटी के बेटी को, बहुत सातिर है वो। त्रिपुरारी जी, पुरारी जी, अरे आपका ही 100 करोड़ का घंटी कहिया बजेगा महाराज? जल्दी से आप अपना खेला शुरू करिए। हाँ, कहे कि ये जो आपकी पगलेट बहन है, ये किसी भी दिन हमारा राम नाम सत्य करा सकती है। आप हमारे बिना रहने का आदत डाल लीजिए। सर ओखली में डाली दी है तो मुसल से क्या ही डरना। यहाँ रूहानी जीजी के पीछे पड़ी हुई है और वहां गुरु शूटर को ढूंढ रहा है। अगर उस शूटर का पता चल गया ना तो हम सब मारे जाएंगे। यहाँ से गोली चली है और चलाने वाला इस इलाके का नहीं है। किसी को देखे हो बंदूक थामे? हमें तो कुछ पता नहीं है छोटे चौधरी, लेकिन शायद संजय उस आदमी को जानता है जिसने गोली चलाई थी। कहाँ मिलेगा है संजय? सर वो यही उस तीसरी गली के अंदर रहता है, लेकिन अब वो है ना चाय की टपरी पे चाय पी रहा होगा। वैसे आज भी बड़े चौधरी के दिल में हमने पुष्पी की जुदाई का कसक देखा है। ऐसे ही नहीं, मोहल्ले के लोग हमको हीरोइन बुलाते थे। देख लीजिए प्रायोजित कार्यक्रम हमारा तो रोज का है, हर घंटे हर मिनट। त्रिपुरारी जी आप एक काम कीजिए, इनको आप पगहा में नहीं खूंटा में, हो सके तो दुन्नू में बांध के रखिए। इनका ऐसे खुला में घूमना ठीक नहीं है, न आपके लिए न हमारे लिए। आपको कब समझ में आएगा कि ऐसे टिकुली से नूर बेच के महल नहीं खड़ा किया जाता है। हम लोग डाका डालने निकले हैं, डाका। यहाँ पिक्चर का शूटिंग नहीं चल रहा है। अरे वही तो हम भी कह रहे हैं, डाका डलेगा, लेकिन बड़े चौधरी के दिल में। एक बार वो मेरे काबू में आ जाए ना, उसके बाद पूरे 100 करोड़ वो हमें हाथ में ला के रख देंगे। उतर गया है गाड़ी ट्रैक से। ट्रैक का मतलब समझते हैं आप? त्रिपुरारी जी, आपका हमारा हमारे प्लान का भगवान मालिक है। आई नो रूहानी, ये फॉर्म तुमने नहीं, तुम्हारे भाई संदीप सहाय ने भरा है और तुम सिलेक्ट हुई हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सॉरी मैम, पर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकती। क्यों रूहानी? ऐसी क्या वजह है कि तुम जैसी एमबीबीएस टॉपर अपनी लाइफ घर के चूल्हे चौके में वेस्ट कर देना चाहती है? मैम, लड़कियों की जिंदगी की शुरुआत ही चूल्हे चौके से होती है। जब तक परिवार का पेट ना भरे, उनकी जरूरतें पूरी ना हो जाए, तब तक एक लड़की की जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत सही। अपने हक के लिए लड़ने वाली हमारी रूहानी आज पूरी छोटी चौधराइन बन गई। नहीं, बुआ सही कहती हैं, जिसका खाए अन्न वैसा हो जाए मन। थैंक यू मैम, आपने मुझे ये मौका दिया, पर मैं इसे ज्वाइन नहीं कर सकती।
रूहानी, रुक, कहाँ भाग रहा है बे? रुको, अभी तो गोली मार देंगे। रुक। इसे बच्चे कहाँ जाएगा बे? बहुत भगाया तुमने आज। अब भाग के दिखाओ। अब रुकेगा या चलाए गोली तुम्हारे कलेजे में? चढ़ाए गाड़ी तुम्हारी छाती पे? हाँ, चढ़ाए चढ़ाए। रूहानी, उस 2 कौड़ी के गुंडे के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करी, हम तुम्हें बता रहे हैं। वो फॉर्म तुम्हारा हमने इसलिए भरा ताकि तुम अपनी लाइफ में कुछ कर सको, अपने करियर में आगे बढ़ सको, लेकिन नहीं, तुम्हें उस गुंडे के अलावा आजकल कुछ सोचता ही नहीं। तुमने छुपाया ना उस आदमी को? बताओ छुपाया? नहीं, मैंने नहीं छुपाया। झूठ बोलता है पकड़ो, तो सारी के सारी गोली तुम्हारी कनपट्टी में उतार देंगे। पता, पता। नहीं पता, नहीं पता। छोड़िए इसे, मैंने कहा ना भैया, छोड़ो इसे। वाह, तो तुमने अपने रंग में रंग ही लिया मेरी बहन को। कहाँ बोला बे? हाँ, कहाँ बोला? नहीं गुरु, भैया को जो बोलना है बोलने दो। अरे हम क्या बोले, वो भी अनपढ़ गवार से समझ आता है इसको कुछ? फूल ले लो भैया, माला ले लो, सुबह से कोई नहीं लिया है। रुको तुम दोनों यहाँ। लो, एक तुम पहनो और एक तुम, क्योंकि इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। इसे नहीं समझ आएगा कि एमबीबीएस टॉपर क्या होता है, लेकिन तुझे तो समझ आता है ना रूहानी। जिसे देश की रक्षा करनी चाहिए वो बाहुबली के परिवार का चूल्हा चौका कर रही है। इसलिए ये दोनों माला तुम्हारे लिए, और लानत है तुम दोनों। नहीं गुरु, रुक जाओ। भैया का रास्ता रोकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इस साले को ना पकड़े, इस भगोड़े को ना पकड़े, काहे ना पकड़े, इससे तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही बताएगा उस सूटर का नाम जिसने तुम्हारे भाई पे गोली चलाई थी। मुझे कुछ नहीं पता। नहीं गुरु, ये कुछ नहीं पता पाएगा कि जो साजिश हमारे घर पे हो रही है ना, उसका पर्दाफाश भी घर से ही होगा। आपको वो पुष्पी बहुत पसंद थी ना? बरसों पुरानी बात आज क्यों छेड़ रही कुसुम जी? पसंद चाहे जो भी थी, लेकिन ब्याह तो आपसे किया है ना। अरे अरे, आप तो घबरा गए। ऐसे ही तिरछी नजरों से देखती थी ना? क्या कुसुम जी, कुछ भी? हाँ? अरे, हम है कि आपसे नजरें मिला रहे हैं और आप है कि नजर चुरा रहे हैं। खैर, आपको पता है, शादी से पहले कभी वो कुसुम बन जाती थी और हम पुष्पी। ऐसे ही नाम अदला बदली करके लोगों को परेशान करते थे। अगर आज आपको उसकी याद आ रही है तो कहो तो मैं पुष्पी बन जाऊं? कुसुम जी,
जरूरी है। हाँ गौतम जी, अरे पहुंचते हम अभी। हाँ छोटी छोटी मछलियों को छोड़कर चौधरी साहब आपका शिकार करने निकली है पुष्पे। एक कुसुम जी, संभालिए अपने आप को। जी क्या कर रही हैं? होश में आइए, संभालिए अपने आप को। माँ, 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 क्या हो रहा है ये? क्या हो गया आपको? गुरु छोड़ो हमें। तुम्हें पता है आज तुम्हारे पापा ने ना अपने प्यार का इजहार किया है। उन्हें मैं पसंद हूँ, मैं यानी पुष्पी। त्रिपुरारी जी, आपको क्या लगता है
2 घंटा से ऊपर हो गया है पुष्पी जीजी, अब तक जीजा जी को अपना आधाओं से शीशा में उतार ली होगी ना। अंदर जाके ही पता चलेगा। चलो देखते हैं क्या हुआ है। कुसुम बावड़िया, कुसुम बावड़िया, शराब पी रखी है तुमने? बुढ़िया, अपनी जुबान और लगाम को काबू में रखो। और याद रखो, तुम्हारे बेटे का हम पसंद है। यही मौका है इसका सच सामने लाने का, घर वालों को बताने का कि कुसुम नहीं पुष्पी मौसी है। अंकल जी की पसंद कौन? पुष्पी मौसी? आप पुष्पी मौसी हैं? वही जो शादी वाले दिन भाग गई थी, इसलिए माँ की शादी अंकल जी के साथ हुई। वही पुष्पी मौसी? हाँ, वही। भगवान, कहाँ हो गया आपको कुसुम जीजी? कैसी बहकी बातें कर रही हैं आप? कहाँ हो गया पुष्पी जीजी आपको? कहीं को ना चुड़ैल उड़ैल तो नहीं ना चिपट गई है आपको? अरे जीजा जी की पत्नी हैं आप। हैं? हम सब जानते हैं वो आपको बहुत पसंद करता है, मतलब हमारी प्यारी कुसुम जीजी को, मतलब आपको। एक मिनट मामा जी, इन्हें कहने दीजिए ना। क्या कह रही थी आप? आप कौन है? पुष्पी मौसी है ना? हम नींबू पानी लेकर आते हैं। जी 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 जी, क्या हो गया आपको? आप बैठिए बैठिए बैठिए। जी जी, क्या हो गया है आपको? तो हमारी प्यारी कुसुम जी जी है। हाँ, ये कहाँ हाल बना ली है? जी जी, घर से बाहर कोनो चराह वराह पर तो ना गई थी? कोनो ऐसे नींबू सिंदूर काला तिल लगा के जो टोटका करता है उस पर गोट तो ना पड़ गया था आपका? नींबू सिंदूर काला टोटका पे आप थोड़ी देर वहां बैठे ना, मुझे माँ से बात करनी है। हटो पीछे। कौन हो तुम? कौन हो तुम जो हमको बताएगी कि हम कहाँ उठे, कहाँ बैठे, क्या करे? जिसका अपना ही घर में कोई जगह नहीं है, वो हमको जगह दिखाएगी घर में। ये ननद है हमारी, हम इनकी भाभी हैं।
अब तुम कौन हो तुम? गले की घंटी टिंग टिंग। गुरु, तुम तो इनके बेटे हो ना, तो फिर पूछो ना कि कौन है। अगर कुसुम माँ है तो ये खुद को खुशी मौसी क्यों बता रही है? और हाँ, इन्हें शराब किसने पिलाई? जी जी, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन, क्योंकि हमारे लिए आप हर रूप में हमारी माँ हो। हम बस ये जानना चाहते हैं आप पुष्पी मौसी क्यों बनी है। क्योंकि हम पुष्पी नहीं है। हमें बनना पड़ा इस लड़की के कारण। आज इसने वो फोटो दिखाया और इस लड़की के कारण हम सबके सामने पुष्पी फिर से जिंदा हो गई। बेटा, तुम नहीं समझोगे कि एक औरत पे क्या बीतती है जब उसे पता चलता है कि उसका अपना पति उसकी जुड़वा बहन को पसंद करता था, उसे प्यार करता था। इसीलिए आज इनकी परीक्षा लेने के लिए, इनका मन टटोलने के लिए हमने ये नाटक किया। आपने पापा का सच जानने के लिए शराब पी ली। शराब नहीं, हमने तो बस वो दवाई पी थी जो तुम्हारी ये कंपाउंडर हमारे लिए लेकर आई थी। कहा? भगवान, दीदी, इसका मतलब है कि टीटी के बेटी हमारे सामने है आपके लिए जो हार्ट अटैक का दवाई लाई थी, उसी में दवाई नहीं था, वो में दारू था। हे भगवान, ये कैसा इल्जाम लगा रही आप मुझ पे? मैं खुद हॉस्पिटल गई थी वो दवाई ले रहे। 1 महीने तक मुझे माँ को वो दवाई देनी थी ताकि उन्हें ये हार्ट अटैक की वापस प्रॉब्लम ना आए, और आप कह रही है कि मैंने उसमें शराब मिलाई है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक से बैठिए, सोच होके बैठिए जी जी।
ये दवाई है? क्या हुआ गुरु? सच सामने आ गया दादी। माँ, आपकी दवाई खत्म हो गई थी ना, इसलिए मैं नई दवाई लाई। चलिए अब मुंह खोलिए। तुम रहने दो, हम खुद पी लेंगे। मेरे हाथ से ना सही, अपने हाथ से तो पी सकती हैं ना, प्लीज पी लीजिए। वेरी गुड। अरे जीजी, हमको तो लग रहा है कि डॉक्टर ने कहीं आपको दिल के दौरा का दवाई खिया खिया के दिल का दौरा ना पड़ा दे। मोहल्ले के दिल धड़काने वाली पुष्पी का दिल नहीं डोल सकता। इस टीटी की बिटिया की होशियारी का इलाज है हमारे पास। का मतलब? मतलब ये, इन शीशियों के अंदर अब दवा नहीं, दारू रहेगा। हे भगवान, जीजी की अम्मा, अब आप ये बात पर कुछ नहीं कहेंगी। आपको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि टीटी के बेटी जीजी के दवाई के शीशी में दारू डाल के उनको पिला रही थी। जी जी, हमको तो सोच के सारा मारा। नहीं आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ, और मैं ये सब क्यों करूंगी? मैंने नहीं किया है। हाय, मुंह बंद करो तुम अपना। तुम्हारा सारा मंसूबा जान गए हैं। तुम्हें घर में वापस आई हो, गुरु बाबू गई, सब घर वाला सबसे बदला लेने के लिए। अरे लेकिन उसके लिए ही देवी जैसी जीजी का बलि देने का सोच ली तुम। शर्म नहीं आया? इतना बड़ा षड्यंत्र रच दी। हे भगवान, हम तो त्रिपुरारी जी को पहला ही कहे थे। हम जानते हैं तुमको पहला दिन से। हम तो पहला दिन ही पूछ गए थे कि तुम ईंट से ईंट बजाने वाली लड़की हो। त्रिपुरारी जी, जीजी की अम्मा, हम तो शुरू से जानते थे कि टीटी के बेटी घर में वापस इसीलिए आई है ताकि सबको ठिकाने लगा सके।
अब आराम से जीजी। आज तक हमने तुम्हारे पापा से कभी भी ऊंची आवाज में बात तक नहीं किया, लेकिन इस लड़की के चलते आज अपने पति के साथ बदसलूकी की। हे भगवान, हम मर क्यों नहीं जाते? हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। हमें माफ कर दीजिएगा, हमें माफ कर दीजिएगा। क्या किया इनके साथ, हमें माफ कर दीजिएगा चौधरी साहब, हमें माफ कर दीजिएगा। आपकी गलती नहीं है को समझे। आप शांत हो जाइए, हम आपको माफ करते हैं। लेकिन इस टीटी की बेटी की गलती की सजा हम नहीं, हमारा गुरु तय करेगा। मैं सच कह रही हूँ अंकल जी, मैंने कुछ नहीं किया। और गुरु तुम्हें बताओ ना, ये और कोई भी तो कर सकता है। और क्या सबूत है कि ये दवाई की बोतल में मैंने शराब मिलाई है? हम सब जाने बगैर मुझे कैसे साबित कर सकते हैं? करो। सुना नहीं तुमने? अपनी मां की गुनहगार को सजा दो अभी। गुरु बाबू, तो बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया आपके लिए। एक तरफ आपकी पवित्र मां पर ऐसा लांछन लगाने वाली आपकी पत्नी, दूसरा तरफ आपकी देवी जैसा। अब आपको चुनना है कि आप किसका साथ दें। गुरु, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत लेना प्लीज, मुझे एक और मौका दे दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा है ना, उसे साबित कर दूंगी। गुरु, मुंह में दही जमाए काहे बैठे हो? आज इस लड़की ने पूरे परिवार के सामने तुम्हारे माता पिता की बेइज्जती की है। कल ये लड़की पूरे शहर के सामने पूरे परिवार को जलील करेगी। परीक्षा की घड़ी है गुरु, किसको चुनोगे? अपनी मां को या अपनी पत्नी को? बोलो। हम अपनी मां को चुनते हैं। तुमसे कोई शिकायत नहीं है गुरु। माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है, भगवान से भी बड़ा। मैं तो खुश हूं। इनफैक्ट मुझे तो तुम पे फक्र है। मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं भी यही करती। और शायद तुमने सही फैसला लेकर ना एक गलती कर दी। पहले तो मुझे शक था, पर अब यकीन हो गया।
यही पुष्पी मौसी है। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।